नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूएस टूरिस्ट वीजा के बारे में, जिसे B1 B2 वीजा भी कहते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूएसए जो है वो दो टाइप के वीजा इशू करता है। पहला इमिग्रेंट वीजा, दूसरा नॉन इमिग्रेंट वीजा। इमिग्रेंट वीजा मतलब कि आप वहां जाएंगे और वहीं स्टे कर जाएंगे। नॉन इमिग्रेंट वीजा या आप जाएंगे और अपना काम खत्म करके वापस आ जाएंगे। हमारा जो टूरिस्ट वीजा है वो नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी में ही आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर यूएसए जाना है या यूएसए का वीजा चाहिए तो आपको DS-160 फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी फॉर्म होता है। आपको यूएसए जाना है तो इस फॉर्म को फिलअप करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंडेटरी है। इस फॉर्म में आपसे जुड़ी हुई जानकारियां ही उसमें फिलअप की जाएंगी। जैसे आप क्या करते हैं, आपकी जॉब क्या है, आप यूएसए में कहाँ कहाँ घूमेंगे, जो भी जानकारी है वो बेसिक जानकारी आपसे रिलेटेड ली जाएगी, जो आपसे संबंधित है। इसलिए जब आप DS-160 का फॉर्म फिलअप करें तो उसमें जो भी आप जानकारी दें वो सही होनी चाहिए और आपको पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि आपको ऑनलाइन DS-160 फॉर्म कैसे फिलअप करना है। आपको क्रोम ब्राउजर में जाकर DS-160 डालना है और जैसे ही आप डालेंगे तो आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर रीजन आएगा, जिस भी लोकेशन से आप डालना चाहते हैं। इंडिया में दिल्ली है, चेन्नई है, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कैप्चर कोड डाल के नीचे जो है वो स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जब आप स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक एक्सेप्ट और एग्री का जो है ऑप्शन आएगा। ये देखिए एग्री का है और उसके नीचे जो है एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है। यहाँ पर आप सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी आपको ठीक लगे डाल सकते हैं। उसके बाद आप आएंगे तो स्टार्ट एंड एप्लीकेशन पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए सरनेम लिखा हुआ है, यूज़र नेम लिखा हुआ है, गिवन नेम लिखा हुआ है और आपसे डिटेल्स जो जानकारियाँ हैं वो आपको प्रॉपर पूरी लिखी हुई हैं। तो आप इसको जो है ध्यान से भरेंगे और जो भी चीज़ भरेंगे वो सही डालेंगे और आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इस पर पूरा वीडियो बनाऊंगा DS-160 पर तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप जो है आपको भरना है। जो चीज़ें आपसे जानकारी में है वो फिलअप कर दीजिए, जो आपके पास नहीं है उस पर आप डज नॉट अप्लाई का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो ऐसे ही जब आप स्टेप बाय स्टेप भरेंगे फिर नीचे ऑप्शन आएगा, सेव पेज का आएगा और नेक्स्ट पेज का आएगा। तो आप पहले सेव कर लीजिएगा, ताकि मान लीजिए कभी पावर कट हो जाता है या फिर टाइम आउट हो जाता है तो आपका एप्लीकेशन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहां आपने छोड़ा था। अदरवाइज वो फिर से आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो मैंने सेव पर क्लिक किया। अब उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन कर दिया। अब मैं वापस नेक्स्ट एप्लीकेशन पर जा रहा हूँ। मैंने क्लिक किया है। अब ये देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन आ गया। तो ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप DS-160 फॉर्म फिलअप करना है, जो बहुत आसान है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान से भरना पड़ेगा। जब आप DS-160 का फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो उसका एक कंफर्मेशन पेज निकलेगा। उस पेज के बाद आपको बैंक में जाकर या फिर ऑनलाइन आपको वीजा की फीस जमा करनी पड़ेगी, जो होगा $160 का। ये फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है, यानी आपका वीजा अगर अप्रूव होता है तब भी या रिजेक्ट होता है तब भी ये फीस आपकी वापस नहीं होगी। ये यूएस वीजा का फीस है। जब आप फीस जमा कर लेंगे तो उसके 48 घंटे बाद आपको एक स्लिप मिलेगी। स्लिप पर एक नंबर होता है, तो उस नंबर को आप लेकर 72 घंटे बाद, 48 से 72 घंटे बाद आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है। उसके बाद आपको वेबसाइट USTravelsDocs.com पर जाकर अपने बायोमेट्रिक और इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है, जैसा कि मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूं, बिल्कुल ठीक वैसे ही।
आपको क्रोम में ustraveldocs.com डालना पड़ेगा। जब आप इसको डालेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें इंडिया है तो आप आई सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ अपनी कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये क्या खुल गया, इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर आईडी बनानी पड़ेगी। जब आप यूज़र आईडी पासवर्ड जब अपना बना लेंगे तो उसी के बाद आप यहीं से अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इंडिया में 5 एम्बेसी ऐसी है जहां से आप इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। एक दिल्ली, दूसरा मुंबई, फिर कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद। इन 5 प्लेसेस में जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वहां के लिए आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। जब आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो जाएगा तो फर्स्ट डे आपका बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में वीजा ऑफिसर आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड और DS 160 फॉर्म से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन करेगा और उसका आपको उन्हें सही सही जवाब देना है और विदिन 4 से 5 मिनट में वीजा ऑफिसर आपको बता देगा कि आपका वीजा अप्रूव हुआ है या वीजा रिजेक्ट हुआ है। तो दोस्तों, ये था आज के वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया कि आप यूएस का टूरिस्ट वीजा, जिसको B1 B2 भी कहते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो में आपको सही जानकारी मिली होगी और फिर भी आपका अगर जो कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जाते जाते मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में कि आप यूएस का टूरिस्ट वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट, आपको DS 160 फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फीस सबमिट करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। फिर आपका बायोमेट्रिक होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। या तो आप पहले फीस जमा करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उसके बाद भी आप DS 160 फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी अमेरिका का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करवाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट ये स्क्रीन पर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।